पितृपक्ष श्राद्ध। राम राम, जय श्री कृष्णा। पितृपक्ष श्राद्ध पिंडदान इस साल यह पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर से आरंभ होकर 21 सितंबर 2025 रविवार तक रहेगी। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होते हैं और आश्विन मास की अमावस्या को समाप्त होते हैं। एक कथा के अनुसार भस्मासुर के वंशज गयासुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि मेरा शरीर देवताओं की तरह पवित्र हो जाए और मेरे दर्शन मात्र से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस वरदान से स्वर्ग की व्यवस्था बिगड़ गई और स्वर्ग में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों में पापों की प्रवृत्ति बढ़ गई और लोग यह सोचकर कि गयासुर के दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाएगा, पाप कर्म से डरते नहीं थे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस समय में पितरों को पिंडदान देना उनको मोक्ष प्राप्ति सहज बनाता है। वैसे तो पितरों को तर्पण आदि घर पर भी किया जा सकता है, लेकिन गया में पितरों को पिंडदान देने का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गयासुर को भगवान विष्णु के वरदान के कारण यहाँ से पिंडदान पाकर पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यहाँ पर स्वयं माता सीता ने अपने ससुर दशरथ जी को पिंडदान दिया था। क्यों करते हैं? गया में पितृपक्ष का पिंडदान गाय की चर्चा मोक्ष की नगरी के रूप में विष्णु पुराण और वायु पुराण में की गई है। इसे विष्णु का नगर भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु यहाँ स्वयं पितृ देवता के रूप में विराजमान हैं, इसलिए गया को पितृ तीर्थ भी कहा गया है। गाय में फल्गु नदी और पुनपुन नदी में पिंड दान करने का विधान है। एक कथा के अनुसार भस्मासुर के वंशज गयासुर ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि मेरा शरीर देवताओं को तरह पवित्र हो जाए और मेरे दर्शन मात्रा से जीव सभी पापों से मुक्त हो जाए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। इस वरदान से स्वर्ग की व्यवस्था बिगड़ गई और स्वर्ग में लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों में पापों की प्रवृत्ति बढ़ गई और लोग यह सोचकर कि गयासुर के दर्शन से सभी पाप नष्ट हो जाएगा, पाप कर्म से डरते नहीं थे। इस अव्यवस्था से बचने के लिए देवता गयासुर से यज्ञ के लिए पवित्र भूमि की याचना की। देवताओं को गयासुर ने अपना पवित्र शरीर ही दान कर दिया। उसने सोचा मेरे शरीर से पवित्र कोई भूमि नहीं हो सकती, अतः वह जमीन पर लेट गया और उसके शरीर पर यज्ञ हुआ। लेकिन गयासुर के मन से लोगों को पवित्र करने की इच्छा नहीं गई। उसने देवताओं और विष्णु से वरदान मांगा कि जो कोई इस पवित्र भूमि में पूजन करे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो। जो भी लोग यहाँ किसी को पिंडदान करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। देवताओं ने गयासुर को यह वरदान सहर्ष दे दिया। गयासुर जब धरती पर लेटा तो उसका शरीर 5 कोस के क्षेत्रफल को ढांक लिए। यह स्थान पवित्र पितृ तीर्थ गया के नाम से विख्यात हुआ। यही कारण है कि पितरों को पिंडदान देने यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। पिंडदान गयासुर की कहानी। एक बार दैत्यराज गयासुर ने कठोर तप कर वरदान प्राप्त कर लिया था कि जो कोई उसको देखेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत सही कर्म करने होते हैं। गयासुर के इस वरदान के कारण लोग पाप कर्म करने लगे और गयासुर के दर्शन कर पाप रहित होकर वैकुंठ पहुंच जाते थे। यमराज को इस बात की चिंता हुई। इस अव्यवस्था से बचने के लिए उन्होंने विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु ने बुरे कर्म करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति रोकने के लिए गयासुर को पाताल लोक में जाने को कहा। इसके लिए विष्णु ने अपने चरण गयासुर के छाती पर रख दिया। गयासुर धरती के अंदर चला गया। आज भी गयासुर के शरीर पर विष्णु पद चिन्ह है। उस स्थान पर भव्य विष्णु पद मंदिर बना है। यह पद चिन्ह 9 प्रतीकों से युक्त है, जिसमें शंख चक्र और गदा शामिल हैं। धरती के अंदर समाहित गयासुर ने भगवान विष्णु से अपने लिए आहार की याचना की और भविष्य में अपने लिए उपयुक्त कर्म भी पूछे। भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया
कि प्रत्येक दिन कोई न कोई तुम्हें भोजन दे जाएगा। जो कोई तुम्हें भोजन कराएगा उसे स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन गयासुर को भोजन नहीं मिलेगा वो धरती से बाहर निकल आएगा। प्रत्येक दिन देश विदेश से लोग आते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए विष्णुपद की पूजा करते हैं। पितृपक्ष आश्विन मास क्वार के कृष्ण पक्ष के 15 दिन पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं। इन 15 दिनों में लोग अपने पितरों को जल देते हैं तथा उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करते हैं। पितरों का ऋण श्राद्ध द्वारा चुकाया जाता है। यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्यतिथि है, तथापि आश्विन कृष्ण अमावस्या को पितृविसर्जनी अमावस्या या महालया कहते हैं। जिनको अपने पितरों की तिथि याद नहीं हो या जो पितृपक्ष में 15 दिनों में श्राद्ध नहीं करते हैं, वे अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, दान आदि इस दिन करते हैं। इस दिन के बाद सभी पितरों का विसर्जन होता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर अपने लोक को लौट जाते हैं। 14 दिनों तक पितरों के लिए अन्न जल दान से होती है। 14 फलों की प्राप्ति प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक की 14 तिथियों में श्राद्ध दान करने से मनुष्य इन 14 फलों को पाता है। 1. रूपशील युक्त कन्या। 2. बुद्धिमान व रूपवान दामाद। 3. श्रेष्ठ पुत्र। 4. पशुधन। 5. विजय। 6. व्यापार में लाभ। 7. खेती व नौकरी में लाभ। 8. समृद्धि। 9. ओज तेज। 10. निरोगता। 11. बल। 12. जाति भाइयों में श्रेष्ठता। 13. संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति। 14. परम गति। श्राद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थान गया तीर्थ है। उसी प्रकार माता के लिए काठियावाड़ का सिद्धपुर नामक स्थान परम पवित्र माना गया है। यहाँ माता का श्राद्ध करने से पुत्र अपने मातृ ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। श्राद्ध में क्या करें और क्या न करें, पितरों के कार्य में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अतः श्राद्ध में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वर्ष में 2 बार श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिस तिथि पर व्यक्ति की मृत्यु होती है उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। मनु ने श्राद्ध में 3 चीजों को अत्यंत पवित्र कहा है। ब्रह्मा जी ने पितरों को अपराह्न काल दिया है। अस्मय में दिया गया अन्न पितरों तक नहीं पहुंचता है। सायंकाल में दिया हुआ कव्य राक्षस का भाग हो जाता है। तिल श्राद्ध की जगह पर तिल बिखेर देने से वह स्थान शुद्ध व पवित्र हो जाता है। दौहित्र लड़की का पुत्र, पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र न हो तो पत्नी कर सकती है। श्राद्ध में पवित्रता का बहुत महत्व है। पितृकार्य में वाक्य और कार्य की शुद्धता बहुत जरूरी है और इसे बहुत सावधानी से करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को क्रोध, कलह व जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध कर्म करने वाले को पितृपक्ष में पूरे 15 दिन क्षौर कार्य, दाढ़ी मूछ बनाना, नाखून काटना नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध में सात्विक अन्न फलों का प्रयोग करने से पितरों को सबसे अधिक तृप्ति मिलती है। काला उड़द, तिल, जौ, सावा चावल, गेहूं, दूध के बने सभी पदार्थ, मधु, चीनी, कपूर, बेल, आंवला, अंगूर, कटहल, अनार, अखरोट, कसेरू, नारियल, तेंद, खजूर, नारंगी, बेर, सुपारी, अदरक, जामुन, परवल, गुड़, मखाना, नींबू आदि अच्छे माने जाते हैं। कोदो, चना, मसूर, कुल्थी, सत्तू, काला जीरा, टेंटी, कचनार, कैथ, खीरा, लौकी, पेठा, सरसों, काला नमक व कोई भी बासी, गला सड़ा, कच्चा व अपवित्र फल और अन्न श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में इन फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कदम्ब, केवड़ा, बेलपत्र, कनेर, मौलसिरी, लाल व काले रंग के पुष्प और तेज गंध वाले पुष्प, इन पुष्पों को देखकर पितरगण निराश होकर लौट जाते हैं। श्राद्ध में अधिक ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। पितृकार्य में 1 या 3 ब्राह्मण पर्याप्त होते हैं।
ज्यादा ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर यदि उनके आदर सत्कार में कोई कमी रह जाए तो वह अकल्याणकारी हो सकता है। श्राद्ध के लिए उत्तम ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए जो योगी, वैष्णव, वेद पुराण का ज्ञाता, विद्या शील व 3 पीढ़ी से ब्राह्मण कर्म करने वाला व शांत स्वभाव का हो। श्राद्ध में केवल अपने मित्रों और गोत्र वालों को खिलाकर ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। अंगहीन, रोगी, कोढ़ी, धूर्त, चोर, नास्तिक, ज्योतिषी, मूर्ख, नौकर, काना, लंगड़ा, जुआरी, अंधा, कुश्ती सिखाने वाले व मुर्दा जलाने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध भोजन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को आदर से बैठाकर पाद प्रक्षालन, पैर धोना चाहिए। श्राद्धकर्ता हाथ में पवित्री धारण किए रहे। कुशा से बनाई गई अंगूठी धारण किए रहे। ब्राह्मण भोजन से श्राद्ध की संपन्नता, ब्राह्मणों को भोजन कराने से वह पितरों को प्राप्त हो जाता है। मृत व्यक्तियों की तिथियों पर केवल ब्राह्मण भोजन कराने की परंपरा है। किसी कारणवश ब्राह्मण भोजन न करा सकें तो मन में संकल्प करके केवल सूखे अन्न, घी, चीनी, नमक आदि वस्तुओं को श्राद्ध भोजन के निमित्त किसी ब्राह्मण को दे दें। यदि इतना भी न कर सकें तो कम से कम 2 ग्रास निकालकर गाय को श्राद्ध के निमित्त खिला देना चाहिए। श्राद्ध में हविष्यान्न के दान से 1 मास तक और खीर के दान से 1 वर्ष तक पितरों की तृप्ति बनी रहती है। यदि कुछ भी न बन सके तो केवल घास लाकर पितरों की तृप्ति के निमित्त से गौ को अर्पित करे या जल और तिल से पितरों का तर्पण करे। यदि पत्नी रजस्वला है तो ब्राह्मण को केवल दक्षिणा देकर श्राद्ध कर्म करे। तुलसी से पिंडार्चन करने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। भोजन करते समय ब्राह्मणों से भोजन कैसा बना है यह नहीं पूछना चाहिए, इससे पितर अप्रसन्न होकर चले जाते हैं। श्राद्ध में भोजन करने व कराने वाले को मौन रहना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण उस समय हंसता या बात करता है तो वह हविष्य राक्षस का भाग हो जाता है। श्राद्ध कर्म में ताम्रपात्र का बहुत महत्व है, परंतु लोहे के पात्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। केवल रसोई में फल, सब्जी काटने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। श्राद्ध में भोजन कराने के लिए चांदी, तांबे और कांसे के बर्तन उत्तम माने जाते हैं। इन बर्तनों के अभाव में पत्तलों में भोजन कराना चाहिए, किंतु केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन नहीं कराना चाहिए। पितरों से क्या मांगना चाहिए? महर्षि वेदव्यास ने पितरों से क्या क्या मांगना चाहिए का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। श्राद्ध के अंत में पितर रूप ब्राह्मणों से यह आशीर्वाद मांगना चाहिए। दातारो नोभिवर्धन्ता वेदाः संततिरवच श्रद्धा च नो मा व्यगमत बहुदेय च नोस्त्विति। अग्निपुराण अर्थात पितरगण आप ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारे कुल में दान देने वाले दाताओं की वृद्धि हो, नित्य वेद और पुराण का स्वाध्याय करने वालों की वृद्धि हो, हमारी संतान परंपरा लगातार बढ़ती रहे, सत्कर्म करने में हमारी श्रद्धा कम न हो और हमारे पास दान देने के लिए बहुत सा धन वैभव हो। श्राद्ध की रात्रि में यजमान और ब्राह्मण दोनों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ श्रद्धया दीते यत् तत् श्राद्धम। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक किए गए पदार्थ दान, हविष्यान्न, तिल, कुश, जल के दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृऋण चुकाने का सरल व सहज मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरगण वर्षभर प्रसन्न रहते हैं। श्राद्ध कर्म से व्यक्ति केवल अपने सगे संबंधियों को ही नहीं बल्कि ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी प्राणियों व जगत को तृप्त करता है। पितरों की पूजा को साक्षात विष्णु पूजा ही माना गया है। श्राद्ध की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं? प्रायः कुछ लोग यह शंका करते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती है। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष और कोई तृण बन जाता है। तब मन में यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है।
इस शंका का स्कंद पुराण में बहुत सुंदर समाधान मिलता है। एक बार राजा करंधम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है, तो वह जल पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और कैसे पितरों को तृप्ति होती है? भगवान महाकाल ने बताया कि विश्वनियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति हैं अग्निश्वात आदि। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम उसमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं। पितरों का आहार है अन्न जल का सार तत्व। जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व गंध और रस है। अतः वे अन्न व जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वह यहीं रह जाती है। किस रूप में पहुंचता है? पितरों को आहार, नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है, विश्वेदेव एवं अग्निश्वात दिव्य पितर हव्य कव्य को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देवयोनि को प्राप्त हुए हैं तो यहाँ दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए हैं तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशुयोनि में हैं तो वह अन्न तृण के रूप में प्राप्त होता है। नागयोनि में वायु रूप से, यक्षयोनि में पान रूप से, राक्षसयोनि में आमिष रूप में, दानवयोनि में मांस रूप में, प्रेत्योनि में रुधिर रूप में और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम, गोत्र, हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुंचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनियों को भी पार क्यों न कर गया हो, तृप्ति तो उसके पास पहुंच ही जाती है। श्री राम द्वारा श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मणों में सीताजी ने किए। राजा दशरथ व पितरों के दर्शन। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप होते हैं। एक बार पुष्कर में श्री राम जी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गईं। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने जब सीता जी से इसका कारण पूछा तो वे बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे आपको बताती हूँ। आपने जब नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता दादा आदि का आवाहन किया तो वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटकर उपस्थित थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने श्वसुर आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर वहाँ कैसे खड़ी रहती, इसलिए मैं ओट में हो गई। श्राद्ध में तुलसी की महिमा। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्यंत तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णुलोक चले जाते हैं। पितर प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न। श्राद्ध से बढ़कर और कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए तो पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयु पुत्रान यशः स्वर्ग कीर्तिं पुष्टिं बलं श्रियम् पशुं सौख्य धन धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। यमस्मृति। श्राद्ध प्रकाश। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का अंबार लगा देते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यश व पुष्टि प्रदान करता है।
पितरगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करने वाले के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता, वरन वह समस्त जगत को तृप्त कर देता है। श्राद्ध न करने से होने वाली हानि। शास्त्रों में श्राद्ध न करने से होने वाली हानियों का जो वर्णन किया गया है, उन्हें जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शास्त्रों में मृत व्यक्ति के दाह कर्म के पहले ही पिंड पानी के रूप में खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। यह तो मृत व्यक्ति की इस महायात्रा में रास्ते के भोजन पानी की बात हुई। परलोक पहुंचने पर भी उसके लिए वहां न अन्न होता है और न पानी। यदि सगे संबंधी भी अन्न जल न दें तो भूख प्यास से उसे वहां बहुत ही भयंकर दुख होता है। आश्विन मास के पितृपक्ष में पितरों को यह आशा रहती है कि हमारे पुत्र पौत्रादि हमें अन्न जल से संतुष्ट करेंगे। यही आशा लेकर वे पितृलोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं, लेकिन जो लोग पितर हैं ही कहाँ। यह मानकर उचित तिथि पर जल व शाक से भी श्राद्ध नहीं करते हैं, उनके पितर दुखी व निराश होकर शाप देकर अपने लोक वापस लौट जाते हैं और बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं। फिर इस अभिशप्त परिवार को जीवन भर कष्ट ही कष्ट झेलना पड़ता है और मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि जिस कुल में श्राद्ध नहीं होता है उसमें दीर्घायु, निरोग व वीर संतान जन्म नहीं लेती है और परिवार में कभी मंगल नहीं होता है। पूर्णिमा श्राद्ध। यह कैसे हो सकता है यदि श्राद्ध का आरंभ ही आश्विन माह के कृष्ण पक्ष से होता है। यह पूर्णिमा तो भादो माह की पूर्णमासी है। पितृपक्ष श्राद्ध 16 दिन तक मनाए जाते हैं, जहां व्यक्ति अपने पूर्वजों अथवा पितरों का तर्पण करता है। जिस दिन भी श्राद्ध मनाया जाए उस दिन ब्राह्मण भोजन के समय पितृस्तोत्र का पाठ किया जाना चाहिए, जिससे सुनकर पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस पाठ को भोजन करने वाले ब्राह्मण के सामने खड़े होकर किया जाता है, जिससे इस स्तोत्र को सुनने के लिए पितर स्वयं उस समय उपस्थित रहते हैं और उनके लिए किया गया श्राद्ध अक्षय होता है। जो व्यक्ति सदैव निरोग रहना चाहता है, धन तथा पुत्र पौत्र की कामना रखता है, पितृस्तोत्र से सदा पितरों की स्तुति करते रहनी चाहिए। धन के अभाव में कैसे करें श्राद्ध। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि धन के अभाव में श्रद्धापूर्वक केवल शाक से भी श्राद्ध किया जा सकता है। यदि इतना भी न हो तो अपनी दोनों भुजाओं को उठाकर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद्ध के लिए न धन है और न ही कोई वस्तु, अतः मैं अपने पितरों को प्रणाम करता हूँ, वे मेरी भक्ति से ही तृप्त हों। 1 ओम पितृदोष शमनहि ओम स्वधा। 2 ओम क्रीं क्लीं सर्व पितृभ्यो स्वात्म सिद्धे ओम फट। 3 ओम सर्व पितृप्रम प्रसन्नो भव ओम। 4 ओम पितृभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधानमः पितामहेभ्यः स्वाधायेभ्यः स्वधानम प्रपितामहेभ्यः स्वधायेभ्यः स्वधानमः। अक्षन्न पितरो मीनदंत पितरोति त्रिपंत पितर पितर शुंदध्वम। ओम पितृभ्यो नमः। राम राम। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।